तो अभी हम लोग लास्ट में इसकी बात कर रहे थे अभी कि सीपीएम। मैंने ये एक डिस्प्ले कैंपेन रन किया था। तो ये डिस्प्ले कैंपेन पहले मैं आपको दिखा दूं कि नीचे दिखता कैसे है ये। दिखा ये, हमने ये वाला ऐड चलाया था। तो ये ऐड मेरा कितने लोगों तक दिखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 37,948। मतलब मेरा ऐड है ना 38,000 लोगों तक दिखा। ये अब मुझे ये पता करना है कि 1,000 लोगों तक मेरा ऐड दिखाने के गूगल कितने चार्ज दिए। तो ये हमें क्या पता चलेगा, सीपीएम में पता चलेगा। तो सीपीएम भी आपको यहाँ से पता चलता है, यहाँ से नीचे से ऊपर से। अभी राइट साइड इसके अंदर सीपीएम नहीं आ रहा है, मैंने निकाला था पिछले टाइम पे। वो इसका मैट्रिक्स गया है यहाँ से, वो निकाल लूंगा मैं बाद में कभी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आपका डिस्प्ले ऐड 1,000 लोगों तक अगर इंप्रेशन आ रहा है, तो 1,000 इंप्रेशन का गूगल कितना चार्ज कर रहा है, तो ये हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि ये अभी हम क्या सीख रहे हैं, इंडिकेटर सीख रहे हैं ना। इंडिकेटर मतलब कि गूगल पे अगर आप एड रन कर रहे हो, तो गूगल के आपको लैंग्वेज आना चाहिए ना एड्स मैट्रिक्स की। ये सब जगह काम आएगी आप, राइट। गूगल पे सिर्फ ये दोनों चीज यूनिक है, ये दोनों चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ गूगल पे रहेगी। लेकिन जो सीपीवी सीपीएम है ये सब जगह रहेगी। लिंक्डइन पे भी रहेगी, लिंक्डइन पे वीडियो एड चलाओगे ना, तो पर व्यू कितना चार्ज आ रहा है वो बताएगा। यूट्यूब पे वीडियो एड चलाओगे, तो पर व्यू वीडियो कितना चार्ज कर रहा है वो बताएगा। यूट्यूब पे सॉरी, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे अगर आप ये ऐड चला रहे हो ना, डिस्प्ले ऐड, तो 1,000 तक पहुंचने के लिए डिस्प्ले ऐड कितना चार्ज कर रहा है वो आपको पता चलेगा। लेकिन गूगल में यूनिक सिर्फ पेपर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक है ये, और कहीं पे भी नहीं है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे, डिजिटल मार्केटिंग में अपना टाइम देना शुरू करोगे, तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये 4 मैट्रिक्स फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया ना आपको। ओके। अब इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है, इसे कहते हैं सीपीएल। सीपीएल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। आपने ऐड के अंदर बजट लगाया कितना, 1,000 रुपया, बराबर। 1,000 रुपये में आपको क्लिक कितने आए, 10 क्लिक आ रहे। 10 क्लिक लोगों ने किया और आपके ऐड के अंदर जाके देखे, 10 लोगों में से 2 लोगों ने आपके फॉर्म को भरा, तो 2 इंक्वायरी लीड आ गई ना। तो एक लीड कितने की आई, 500 की आई ना। तो अगर आपको ऐसे और लीड आई, मान के चलो अगर आपने और बजट ऐड किया, 10,000 बजट ऐड किया, राइट, 10,000 में आपको आ गए 100 क्लिक। 100 क्लिक के अंदर आपको आ गया 22 लीड। तो कैलकुलेट करना वो है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। तो जो भी आपको जो भी लीड आएगी, कॉस्ट पर लीड, आपको सीपीएल में पता चलेगा कि एक इंक्वायरी का चार्ज कितना लग रहा है, वो आपको सीपीएल बताएगा, बराबर। ओके। इसके बाद में पांचवा, पांचवा कहते हैं सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ऐड है ना स्पॉन्सर, फिर ये दूसरा ऐड है, फिर इसी तरीके से तीसरा है, फिर इसी तरीके से चौथा है, राइट। तो गूगल पे एक टाइम पे 4 ऐड दिखता है, जब गूगल पे कोई सर्च करता है ना, तो यहाँ पे जब कोई सर्च करेगा तो ये ऐड आ जाता है। तो अगर आपने सर्च किया, आपको ये 4 ऐड आ गए, मतलब ये चारों ऐड पे एक एक इंप्रेशन आ गया, क्योंकि आपने देख लिया ना, इंप्रेशन आ गया। क्लिक किया नहीं किया अलग बात है। फिर जैसा आपने सर्च किया तो आपका इंप्रेशन आया, कोई और सर्च करा, उसको भी इंप्रेशन आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे। आपने देखा तो एक था, आप कोई दूसरे ने देखा तो इंप्रेशन 2 हो गया। ऐसे ही करते करते इस पे इंप्रेशन बढ़ते रहता है। तो क्या होता है, आपका ऐड कितने लोगों ने देखा, और देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया। देखना और क्लिक करना, इन दोनों के बीच में एक रेट निकालना होता है, इसे बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। एग्जाम्पल, अब इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी, ओके, ये ऐड देख रहे हो।
ये मेरा ऐड कौन सा है? ये वाला है, जो सर्च वाला था ना, ये गूगल पे किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो अपना ऐड दिखा। अपना ऐड दिखा कितने लोगों को? यहाँ दिखेगा देखो, अपना ऐड दिखा कितने लोगों को? इंप्रेशन, मतलब 11,110 लोगों ने अपना ऐड को देखा, और अपने ऐड को देखने के बाद क्लिक किया 72 लोगों ने। तो इन दोनों के बीच का एक रेट निकालना होता है जिसे बोलते हैं CTR। बराबर, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो अभी क्या होता है, आपका ऐड देखा, उसे इंप्रेशन, कितने क्लिक है, इसे क्लिक, इन दोनों के बीच में एक रेट निकालना होता है, और इसका होता है एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका ये, इंटू 100। ये फॉर्मूले में आपको रखना होगा, तो वो आपको बताएगा, लेकिन हमें नहीं निकालना है। हमें डायरेक्ट CTR हमें डायरेक्ट बता देता है कि हमारे ऐड पे क्लिक थ्रू रेट कितना है, राइट? तो अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा CTR कितना है। बराबर। तो अभी CTR अगर निकालना है, तो एग्जांपल मान के चलो, अभी हमारे ऐड पे क्लिक कितने हैं? हमारे ऐड पे क्लिक है 72, इम्प्रेशन कितने हैं? 1110, और इसको करेंगे इंटू 100। तो इंटू 100 करोगे तो आपको CTR आएगा। तो राइट का अपना CTR कुछ 6.48 समथिंग हो जाए। तो CTR आपको बताएगा, अगर CTR आपका परसेंटेज अच्छा है, तो CTR आपको बताएगा आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। CTR इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मान के चलिए आप एक शोरूम में गए, एक केक शॉप में जा रहे हो, या कहीं बुटीक में गए। तो बुटीक वाला क्या चाहता है कि मेरे शॉप पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे तो मैं इनको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, तो मेरा प्रोडक्ट तभी बिकेगा, राइट? तो एक बुटीक में 100 लोग गए, और सिर्फ 10 लोगों ने कपड़ा खरीदे, 90 लोगों ने कपड़ा नहीं खरीदे। अच्छा है या बुरा है? अभी मान के चलो आप एक ना बुटीक में गए, शोरूम में, गोविंद आप दो लोग। तो उस बुटीक में आप भी गए, और आपके जैसे 100 लोग भी गए। पूरे दिन भर में 100 लोग उस बुटीक में गए, शोरूम में, और पूरे 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने कपड़ा खरीदा, 90 लोगों ने कपड़ा खरीदा ही नहीं। तो ये अच्छा है या बुरा है? 10 लोगों ने खरीदा, अच्छा हम्म, हुआ। अच्छा हुआ। वो जो 90 को पता तो चला। जो 90 लोगों नहीं ने पता चला। है। ओके। अब इसको थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल बस है। सेल है। केक की शॉप है, चलो केक की शॉप है। एक केक की शॉप में 100 लोग गए, और 10 लोगों ने केक खरीदा, 90 लोगों ने नहीं खरीदा। तो अच्छा है। लोग देखिए कौन सा केक है क्या पर। लेकिन 90 लोग केक देख के खरीदे नहीं। ये तो देखो, अगर आपके प्रोडक्ट में आपका ऐड, अभी हम ऐड क्यों दिखा रहे हैं? ताकि लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें। हम केक क्यों बेच रहे हैं? ताकि लोग आगे हमारा केक खरीद के लेके जाए। तो क्या हो रहा है, जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग खरीद के लेके जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रेट निकालना होगा। अगर 90 लोग नहीं खरीद रहे, तो इसका मतलब, ठीक है, अच्छी बात है कि 90 लोग एटलीस्ट आए तो देखे तो। लेकिन 90 लोग देखे, लेकिन 90 लोग में से कम मेरा मानना था कि 10-12 जन और खरीदना चाहिए था। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कम से कम एक, अभी 100 का, 100 में से एक गुना तो खरीदना चाहिए। 100 का, अगर 100 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 25। तो 100 ऑडियंस आई, और मतलब 4 में ऑडियंस आपका सामान लेके गई, कम से कम 8 ऑडियंस तो लेके जाती, हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट है ना 20 लोग तो लेके जाना चाहिए। अगर 90 लोग लेके नहीं जा रहे, तो इसका मतलब सोचो, कुछ तो इश्यू है। अगर 90 लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, जरूरी नहीं है कि 90 लोग आए तो 90 लोग खरीदेंगे, लेकिन 100 लोग में से एटलीस्ट 20-22 लोग तो खरीदना चाहिए।
बराबर है कि नहीं कोई? तो अगर हम लोग ये कुछ सामान लेने जा रहे हैं, डी मार्ट में जा रहे हैं, तो डी मार्ट में देखो अगर 100 लोग जाएंगे तो 90 लोग खाली हाथ नहीं आएंगे। पॉइंट को थोड़ा समझो। हो सकता है 10 लोग ही खाली हाथ आएंगे, 90 लोग सामान लेकर आए। तो कुछ तो इश्यू हो रहा है ना। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है मैडम, चाय ठंडी। रचना समझ में आ रहा है अगला पॉइंट? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके। तो मान के चलो रचना, आप है ना डीमार्ट आप गए, तो आपके जैसे दिन भर में 100 लोग डीमार्ट में गए, और डीमार्ट में सिर्फ 10 कस्टमर ने प्रोडक्ट को खरीदा और 90 लोग खाली हाथ आ गए। तो डीमार्ट वाला सोचेगा ना, यार ये 90 लोग खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? इतना बड़ा डीमार्ट मैंने खोल के रखा है, किसी को कुछ प्रोडक्ट हाँ समझ सर। में नहीं आया, सब खाली हाथ आ रहे। तो ये अच्छा है या बुरा है? जबकि डीमार्ट वाला तो बुरा है। सामान बेचने के लिए रखा है ना, हम्म। वो तो बेचने के लिए रखा है। एटलीस्ट रेशो हाफ तो होना चाहिए था। हाफ तो होना ही चाहिए था एटलीस्ट। तो हम्म। अब ये चलो, वो तो ग्रोसरी आइटम है, वो तो डेली लाइफ में हमें यूज होने वाली चीज है, वो पे तो लेना ही पड़ेगा। अभी शॉपिंग का ले लेते हैं, जैसे कपड़े का। तो कपड़ा लेने के लिए 100 लोग गए, एक दुकान में पूरे दिन भर में 100 विजिट आए। अब उसमें से 10 लोगों ने कपड़ा खरीदा, 90 लोग नहीं खरीदे। तो इसका मतलब 90 लोगों ने अगर आपका कपड़ा नहीं खरीदा है, तो उसमें रीजन पहले फाइंड करो। रीजन क्या हो सकता है? या तो आपका जो सेल्स पर्सन है उसको सही से सेल्स करने नहीं आ रहा है, वो कस्टमर की पसंद को समझ नहीं पा रहे हैं, कस्टमर को पसंद कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। तो आपका एड भी तो कोई ऐसा राइट। तो नहीं, हमारा एड भी तो कोई ऐसा नहीं है। कस्टमर जो गूगल पे सर्च करने आ रहे हैं और वो सर्च कुछ और कर रहा है, हम कुछ और ऐड दिखा रहे हैं। तो वो सर्च कुछ और कर रहा है, कुछ और ऐड दिख रहा है, तो हमारे ऐड पे क्लिक करेगा क्या वो? नहीं। नहीं। और उसने जो सर्च किया और हमारे ऐड में वही चीज हुई जो ढूंढ रहा है, तो क्लिक करेगा ना। तो ये मैं पॉइंट आपको रिलेट करवा रहा हूँ इसके अंदर। अगर आपके ऐड के अंदर इंप्रेशन ज्यादा है, क्लिक कम है, तो समझ जाना आपके ऐड में कुछ कमी है। क्योंकि मैंने बोला ना, आपको कैसे पता चलेगा आपका ऐड अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है? तो सीटीआर आपको बताएगा। सीटीआर आपको परसेंटेज जो देगा ना, वो परसेंटेज आपको बताएगा कि यार मेरा ऐड बहुत बेकार चल रहा है। बराबर? तो ये क्या करेगा? अगर जितने लोगों ने भी सर्च किया, हमारा ऐड 100 कितने दिखा, 1110 बार हमारा ऐड देखा गया, और 1110 बार में हमारे ऐड पे क्लिक आ गए 72। और 72 जो क्लिक है, तो इंप्रेशन और क्लिक का एक रेट निकालना पड़ता है, सीटीआर। तो सीटीआर हमारे ऐड पे दिखता है 6.48%। अब ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना, बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। लेकिन अब सुनो, मेरे ऐड पे क्लिक आए कितने? 72। 72 क्लिक आने के बाद मेरे ऐड पे फॉर्म आ गए टोटल 5। 72 लोग आए तो 5 लोगों ने फॉर्म भरा, और 5 लोगों ने फॉर्म भरा तो 2 लोगों ने एडमिशन लिया। एक एडमिशन का वैल्यू 40,000, दो एडमिशन कितना हुआ? 80,000। मतलब मैंने 1,000 रुपये लगा के 80,000 निकाला। अच्छा है या बुरा है? तो मतलब आप सीटीआर समझ में आ रहा है आपको? सीटीआर मैटर करता है इंडस्ट्री के ऊपर, कि वो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट साइज कितना है। राइट? अभी यहाँ पे एक बार समझ के लो आप, कि एक पर्स बेच रहा हूं, राइट? इस पर्स का वैल्यू कितना है? 500 रुपीज। तो पर्स का टिकट साइज कम है ना। तो मान लो गूगल पे किसी ने सर्च किया लेडीज पर्स, ठीक है, लेडीज पर्स अंडर 500 रुपीज उसने लिखा, तो यहाँ पे ऐड दिख गया पर्स का। ठीक है। अब इस ऐड को ना कितने लोगों ने देखा पता है? इस एड्स को ना 1,015 लोगों ने इस ऐड को देखा। क्योंकि देखो गूगल पे सर्च किया, ऐड दिख गया। 1,015 लोगों ने इस ऐड को देखा, और ऐड पे क्लिक कितना किया? ये क्या था? 1,115। ये इंप्रेशन है, मतलब दिखा। ठीक है। और इस पे क्लिक कितना है पता है क्या? इस पे क्लिक आया 100। तो इसका सीटीआर कितना आया? लगभग 10% के आसपास ही आएगा।
मतलब हो सकता है 97-98.2 जाएगा, सॉरी 9.8 इसका रेट CTR। इसको 1000 पकड़ो, 1000 लोगों ने ऐड देखा, 1000 इंप्रेशन आ गया, मतलब 1000 लोगों ने ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद 100 लोगों ने इस पे क्लिक किया, तो इसका CTR कितना आया? 10%। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया ना, तो इसका CTR कितना आया? 10%। ओके, अब 10 लोगों ने इसके ऐड पे क्लिक किया, प्रैक्टिकल समझा पूरा। 100 लोगों ने इस पे ऐड पे क्लिक किया, और 100 लोगों ने जब क्लिक किया तो इसके प्रोडक्ट को 20 लोगों ने बाय कर लिया। कितने लोगों ने बाय किया? 20, सॉरी 25, 25 लोगों ने बाय कर लिया। एक का कीमत कितना है? 500 रुपये। तो 25 प्रोडक्ट बिक गया, तो कितना हो गया? एक प्रोडक्ट 500 रुपये का, तो 10 प्रोडक्ट कितने का हो गया? 5000 का। 20 प्रोडक्ट हो गया 10,000 का, और 5 प्रोडक्ट हो गया 5000 का, मतलब टोटल कितना हो गया? 15,000। 15,000 हो गया ना? 15,000। अच्छा, अब ये पूरे ऐड में पैसा कितना लगा है? अब पूरे ऐड में पैसा कितना लगा है? तो मान के चलिए पूरे ऐड में पैसा लगा है कितना? 2,000 रुपये मान के चलो। पूरे ऐड में मान के चलो 2,000 रुपये लगा है, तो मतलब 2,000 रुपये लगाया उसने, और तब जाके इसको कितना आया? 15,000 रुपये रिटर्न है, बराबर। बट कितने CTR पे आया? 10% के CTR पे। अगर इसको और बिजनेस बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, और इंप्रेशन कब बढ़ेगा? जब बजट बढ़ेगा। मतलब देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो किसका किसके साथ कनेक्शन है। मतलब जितना ज्यादा बजट बढ़ाया तो उतना इंप्रेशन आया, जितना इंप्रेशन आया तो उतना क्लिक आया, जितना क्लिक आया तो उतना CTR आया, और जितना CTR आएगा तो उतना प्रोडक्ट परचेस होगा। मतलब फ्लो देख रहे हो उसका, लैंग्वेज। तो ये अगर हमें चीजें समझ में आएगी तो ही हम अच्छे से अच्छा कर पाएंगे ना। CTR अगर आपका 10% से CTR 15% आएगा तो समझ जाना आपकी सेल बढ़ेगी। ये क्लिक आ रहा है ना, क्लिक आ गया तो शॉप में आ गया। अच्छा, हम लोग डिस्प्ले पे जो भी अपने शोरूम में जाते हैं, क्लोथ या बुटीक बुटीक में, या लेडीज जो भी शोरूम में जाती है, तो लोग डिस्प्ले पे अट्रैक्टिव डिजाइन क्यों लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं ना, ताकि आप देख के अंदर आओ। उसी तरीके से हमें भी अपना ऐड डिस्प्ले पे अट्रैक्टिव दिखाना है, ताकि लोग उस पर क्लिक करके अंदर आए। अंदर आएगा तभी तो डिसाइड होगा ना प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। तो हम मार्केटर लोगों का काम क्या होता है? हमें मार्केटर लोगों का काम होता है कि कस्टमर का क्वालिटी डेटा निकाल के अपने कस्टमर को देना। अभी हमारा कस्टमर हमारा क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट ने हमें दिया आइटम करने के लिए, तो हमारा काम क्या है? हमारी एक्सपर्टीज है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक कस्टमर लाके छोड़ सकता हूँ। अब तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये कस्टमर को आगे की डील तुमको करना है। मेरा काम था आपके दरवाजे तक कस्टमर को लाके छोड़ना। अब अंदर आने के बाद अब आपको हैंडल करना है। आपका प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट हो, और मेरे चीज में मैं एक्सपर्ट था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने के लिए आपको CTR डिफाइन करने आना चाहिए। तो CTR समझ में आ रहा है ना, कि आपका ऐड कितने लोगों ने देखा और कितना क्लिक आया। अगर वो रेट अच्छा है तो मतलब कैंपेन अच्छा चल रहा है, राइट। और कभी कंडीशन में CTR जब 5% होता है, जैसा आपको लगा बुरा है, लेकिन 5% मेरे इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा है ना। अब रियल एस्टेट के अंदर अगर 2% है, तो 2% उसके इसमें बहुत अच्छा है। 2% मतलब अगर उसका ऐड 1,000 लोगों ने देखा, और उसके ऐड पे 2% का CTR आ, मतलब 1,000 लोगों ने देखा और 20 लोगों ने क्लिक किया, 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया। और उसको आया 2%, तो मतलब 20 हो गया ना, 20। 1,000 लोगों ने देखा, 20 क्लिक अगर आ गए, और 20 क्लिक में से अगर 4 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो 20 क्लिक आ गया, मतलब 20 लोग इंटरेस्टेड है। अगर 4 लोगों ने फॉर्म भरा और एक जन ने भी अगर प्रोडक्ट को बाय कर दिया, फ्लैट परचेज कर लिया, तो हो गया ना उसका काम। तो इसके लिए मैटर करता है इंडस्ट्री। प्रोडक्ट का टिकट साइज छोटा है तो उस कंडीशन में CTR आपका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट का टिकट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस टाइम में CTR आपका कम ही आएगा हमेशा।
क्योंकि देखो हाई टिकट साइज प्रोडक्ट को खरीदने वाले ऑडियंस कम है ना, तो उसको सर्च करने वाले लोग भी कम हो गए ना। अब ये तो कोई भी सर्च कर सकता है ना, लेडीज पर्स 500 रुपीज, कॉमन ऑडियंस है, टिकट साइज छोटा है, कोई भी सर्च कर सकता है। लेकिन 50 लाख की प्रॉपर्टी कोई सर्च करेगा क्या? तो उसको सर्च करने वाले लोग कम है ना, तो जब लोग कम हो गए तो उसका सीटीआर भी कम होगा ना, राइट? समझ में आया ना सीटीआर? और सीटीआर का फॉर्मूला क्या है? सीटीआर क्लिक डिवाइड इंप्रेशन इंटू 100। ओके, अब उसके बाद में जो सेवेंथ ऑप्शन है, इसे कहते हैं CPA। CPA का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है क्या, यहाँ पे समझते हैं। एक पर्स का वैल्यू कितना था? 500 रुपीज। तो हम लोगों ने कितना प्रोडक्ट बेचा? 25। बजट कितना लगाया? 2। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, आसान से समझो। ये बजट देखना है आपको, और टोटल प्रोडक्ट देखना है आपको कितना बिका। इन दोनों को आपको क्या करना है? इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। मतलब ये कि 25 प्रोडक्ट आपका बिक गया, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगी। अब 25 बेचने के लिए 2000 लगी, तो एक बेचने के लिए कितनी लगी? तो इसको डिवाइड कर देंगे। अभी डिवाइड करो, देखो आप कितना आएगा। अगर 2000 लगाया हमने, और अगर यहाँ पे टोटल अगर हमारा 20 प्रोडक्ट बिक जाता, तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें 100 रुपया लगा, और है ना। और 25 है अगर, तो हो सकता है लगभग कुछ 90, 80। हाँ 80 रुपया। तो ये 80 रुपया क्या है? ये CPA। CPA मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन। मैं आपको समझाता हूँ। देखो 500 का प्रोडक्ट है, 500 का प्रोडक्ट है, तो 500 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा? 80 रुपया लगा। अब 500 में से 80 निकाल दो, बचा कितना? 420। तो 500 रुपये में आपको जो प्रोडक्ट आया, तो मान के चलो उसकी खरीदी रेट आपको थी 250 रुपया, और बेचने में आपका कितना गया? 80 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 330 हो गया। और बचा आपको कितना? अब 500 रुपया ऐड कर दो, मतलब 170 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ ना। पॉइंट समझे? लेकिन मान के चलो इस 500 रुपये के प्रोडक्ट के बेचने के लिए अगर आपका मार्केटिंग कॉस्ट 200 रुपया लगता, तो प्रॉफिट कितना होता? सिर्फ 50 रुपया। लेकिन मान के चलो इस 500 रुपये के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है 300 रुपया, तो ऐड आप चलाते रहोगे या स्टॉप कर दोगे? स्टॉप कर दोगे ना। तो CPA आपको क्या बता रहा है? आपका एक्विजिशन बता रहा है कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मार्केटर को ये सारी चीज आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कैंपेन जा कहाँ रहा है। मतलब आप कस्टमर का बिजनेस ग्रो करने के लिए काम लिए थे, उसका बिजनेस तो लॉस हो रहा है। पॉइंट समझ रहे हो ना? क्योंकि अभी तो वो मेटा पे तो हमने इसके बारे में बात नहीं किया, हम तो खाली सीखते जा रहे थे। लेकिन अब जब ये सारी चीज सामने आ रही तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। बराबर रचना? हेलो? हाँ सर। अब मान के चलो आपने ये ऐड रन किया, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड पता है ना? हाँ सर। एक्वागार्ड का वैल्यू मान के चलो 5,000 रुपये है, जो वाटर एक्वागार्ड होता है वो। ठीक है, एक्वागार्ड वाली कंपनी ने आपको आपको मार्केटिंग टीम में आपको हायर किया है, उस कंपनी ने, राइट? वहां पे आप काम कर रहे हो, उसका आपने गूगल पे ऐड रन किया। ठीक है, एक और आपने गूगल पे अपने बजट लगाया, बजट आपने लगाया 10,000 रुपया। कितना लगाया? 10,000 10 हजार। रुपया। गूगल पे किसी ने सर्च किया, आपका एक्वागार्ड का ऐड यहाँ पे आपका भी आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक किया लोगों ने, बराबर। और मान के चलो 10,000 में हम आपका एक्वागार्ड, आपका 5 एक्वागार्ड बिक गया।
10,000 रुपए के बजट में। इंप्रेशन कितना है छोड़ दो, क्लिक कितना है छोड़ दो। अभी आपको ध्यान देना है बजट और कितना बिका। तो 10,000 रुपये लगाया, 5 बिक गया। एक का वैल्यू कितना है? 5,000। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 5 बिक गया ना। तो 25 5 का हो गया 25,000 ना। 25,000। तो अभी आपको निकालना है इसका सीपीए निकालना है। इसका सीपीए निकालना है। अब सीपीए क्या होता है फॉर्मूला। कि 10,000 रुपये में आपका 5 प्रोडक्ट बिक गया। तो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा? 1,000। 1,000। देखो 5 बिका है, अगर 1,000 रुपये लगता तो यहाँ 10 होता। 500। तो 10,000 को 5 से डिवाइड करो, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका 2,000 रुपये लगा। डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 10,000 को डिवाइड करो 5 में, 2,000 हुआ ना। बराबर। 2,000 हुआ ना भाई। तो एक प्रोडक्ट को बेचने 2,000 हुआ तो 3,000 का। ओके। आप इसको कैलकुलेशन करो कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या गलत बुरा चल रहा है। प्रोडक्ट का वैल्यू 5,000 रुपये है और उसको बेचने के लिए आपको जा रहा है एड्स के अंदर 2,000 रुपया, हाथ में आ रहा है 3,000 रुपया। तो प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या प्रॉफिट लगता हो है रहा है एक्वागार्ड सर। हमें? ओके, क्या लगता है एक्वागार्ड 2,000 रुपये लग रहा है 5,000 की चीज को बेचने के लिए, सही है या गलत है? गलत। गलत है ना। 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग में 2,000 रुपया जा रहा है। रचना, अच्छा है क्या बुरा है? बुरा है सर। अभी चलो, आपके होटल है, आपके होटल में इडली, आप दे रहे हो 100 रुपया प्लेट। ये 100 रुपये प्लेट को बेचे, आपको मार्केटिंग करने वाला बंदा जो आवाज दे दे के बुला रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आवाज दे के बुलाऊंगा लेकिन एक प्लेट जो खाएगा उस पर 50 रुपया लूंगा। तो मतलब 100 रुपये को बेचने के लिए आपको 50 रुपया बंदे को देना पड़ रहा है। तो आपके हाथ में आ रहा है 50 रुपया। लेकिन ये 50 रुपये में आपको कुछ जो आप मेहनत कर रहे हो, जो माल का पैसा था लग रहा है, वही मतलब प्रॉफिट तो पूरा दूसरा बंदा लेके जा रहा है। तो अभी आप वो लड़के को रखोगे आवाज देने वाले या उसको भगा दोगे? ऑब्वियसली सर नहीं रखूंगी। नहीं ना, तो एक्वा गार्ड वाला आपको रखेगा या भगा देगा? भगा देगा। वाला भी फिर हमें नहीं रखेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको सीपीए आपको पता चलना चाहिए। सीपीए याद रखो, सीपीए होता है आपके एक प्रोडक्ट को बेचने के पीछे मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। मुझे इस वर्ड को आपको समझाने के लिए इतना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा ताकि आपको वो कनेक्शन में बैठे। तो सीपीए क्या है? एक प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग वैल्यू कितनी लग रही है। तो मार्केटिंग वैल्यू भी आपको देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट वैल्यू भी देखना पड़ेगा। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसे हमें अगर 5,000 का प्रोडक्ट है तो बहुत से बहुत इसके अंदर पैसा जाना चाहिए आपका 500 रुपया, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो 500 की चीज, मतलब 5,000 की चीज को बेचने के लिए 500 ज्यादा चलेगा ना, लेकिन 2,000 ज्यादा ऐसा थोड़ी ना होगा यार। उसकी पूरी कंपनी चल रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी का रेंट चलता है, कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी चलती है, फिर बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं ना कंपनीज के, लाइट बिल होता है, मेंटेनेंस होता है, फिर वो सारी चीजें कैसे कवर होगी। तो 5,000 का प्रोडक्ट में उसका कम से कम 1,500 तो उसका प्रॉफिट होगा। और 1,500 प्रॉफिट में तो भाई हम 2,000 रुपया तो मार्केटिंग में लगा रहे हैं, मतलब उल्टा कंपनी का 500 लॉस कर। तो सीपी आपको समझ में आ रहा है ना। सीपी आपको निकालना बहुत जरूरी है हर किसी में, चाहे वो मेटा एड्स हो, वहां पे बताता है, या गूगल एड्स हो, लिंक्डइन हो, स्नैपचैट हो, सीपी आपका इंपॉर्टेंट है। सीपी आपको बताएगा एक प्रोडक्ट का मतलब एक प्रोडक्ट कितने रुपए में बिक रहा है, बराबर। सीपीए का एकदम शॉर्टकट और एकदम सिंपल आंसर है कि एक प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट, सीधा एक प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगती है। तो यहाँ पे कॉस्ट पर एक्विजिशन में लिख लो पर सेल कॉस्ट। ओके, पर सेल मार्केटिंग कॉस्ट, सॉरी। पर सेल मार्केटिंग कॉस्ट, बराबर। ओके, इसके बाद में लास्ट है
8वां, इसे कहते हैं रोआस। रोआस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रोआस मतलब लास्ट, फाइनल। फाइनल मतलब कि आपने कितना रुपया लगाया और कितना निकाला। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एड पे आपने जो स्पेंड किया उसके रिटर्न कितना आया। तो फिर एग्जांपल पकड़ो, पर्स। पर्स का कितना था अपना, 500 रुपीज था। बजट कितना था, 2000 था। 2000 लगा के कितना हजार निकाला आपने, 15,000। तो 2000 में से, मतलब 15,000 में से 2000 निकाल दो, क्योंकि वो तो हमने 2000 गूगल को दिया ना। आया कितना आपके हाथ में, 13,000। तो 2000 को, 2000 आपका एक टाइम है। तो 2000 का अगर डाल के 4000 निकाला तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 2000 लगा के 6000 निकाला तो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। 2000 लगा के 8000 निकाला तो 4 गुना। ऐसे ही करते करते भी आपने सोचो आपने कितना निकाला, 13,000 रुपया रिटर्न निकाला, तो कितना गुना हो गया, ऑलमोस्ट 7.5x हो गया ना। 2000 लगाया, 8000 निकाला, मतलब कितना निकाला, 4 गुना ना। 10,000 निकाला, 5 गुना। 12,000 निकाला, 6 गुना। और यहाँ पे कितना निकाला, 13,000। तो कितना हो गया, 6.5x। तो मतलब आपने कितना एक्स रिटर्न निकाला, 6.5x आपने रिटर्न निकाला। 6.5x टाइम्स, अपन बोलते हैं ना टाइम्स, गुना। 6.5 टाइम्स आपने रिटर्न निकाला। कितना लगा के, 2,000 रुपया लगा के। तो समझ में आ रहा है फाइनली, मतलब कि आपने, मतलब एंड में ये है कि आपने उस कंपनी के लिए कितना रुपया बजट में लगाया, एड बजट में लगाया, और एड बजट में लगा के कितना रुपया कंपनी के लिए आपने जनरेट किया, रेवेन्यू। तो लास्ट में हुआ। तो ये जो है ना, ये आर्ट जो है ना, ये गूगल की मैट्रिक्स है। तो गूगल की मैट्रिक्स, गूगल का एड्स का ये एक लैंग्वेज है। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। यही आपको बताएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो मार्केट में। और इसी के बेस पे डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी ये चीज जो है मैं मेटा में कवर नहीं करता हूँ, लिंक्डइन या स्नैपचैट में कवर नहीं करता हूँ। वहाँ फाउंडेशन पे आपके काम करता हूँ। फाउंडेशन मतलब स्ट्रक्चर पे, ऐड बनाने कैसे करना है, ये सारी चीजें कैसे करना है, उस पे। लेकिन यहाँ पे गूगल एड्स में आने के बाद मुझे इस पे काम करना पड़ता है, ताकि अब आपका थोड़ा एड्स की लैंग्वेज समझ में आ सके। तभी मतलब कैसा लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा। अभी इसमें कहाँ पे ऐसा लग रहा है डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गोविंद, यहाँ पे इसमें किसी में डाउट है? मोहित, आप भी देखो एक बार। रचना, आप भी देखो। रचना, डाउट नहीं है सर क्या? डाउट सर डाउट ऐसा नहीं आ रहा है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। अच्छा, डाउट ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बिकॉज लग रहा बिकॉज फर्स्ट टाइम में, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। है। अच्छा चलो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? हाँ हाँ। अभी मैं चेक करता हूँ आपको आएगा। अच्छा, सबसे पहले ये पीपीसी और सीपीसी कौन बताएगा? पीपीसी, सीपीसी। ओके चलो, पीपीसी बताओ मोहित। पीपीसी मतलब, पेपर मतलब हर क्लिक का वो चार्जेस लेते हैं। बराबर, मतलब अगर आपको ये समझाना है किसी को तो कैसे बताओगे? कि जैसे कि पेड़ अगर अमाउंट आपने पर गूगल है। पे सर्च किया, बताओ बताओ रचना। सर कोई भी कीवर्ड्स हम लोग डाल सर्च करते गूगल में, तभी पेड और अनपेड ऐड रहते हैं ना उसमें। तो हाँ, जब मतलब वही पेड़ पे शायद से क्लिक करेंगे तो पीपीसी एकदम इसे सिंपल है। जब आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको ऐड दिखा, क्लिक। पैसा नहीं कटेगा। लेकिन जैसे आपने ऐड पे क्लिक कर दिया, पैसा कट जाएगा। इसे बोलते हैं पेपर क्लिक, सिंपल। ऐड पे क्लिक किया, पैसा कटेगा। सीपीसी मतलब, उस पर कॉस्ट पर बिल, मतलब हर क्लिक पे कितना मेरा पैसा गया वो निकालने का। हाँ, मतलब पैसा कट रहा है तो अभी आपको जानना है कि कितना कट रहा है, वो आपको सीपीसी में पता चलेगा। ओके, सीपीवी मतलब
वही सर व्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट पर व्यू। वीडियो कितना व्यू आ रहा है। ओके, वीडियो सीपीएम रचना बताइए सीपीएम को। रचना सीपीएम। कॉस्ट पर माइल है। अ, हाँ, माइल भी बोलते हैं उसे, काफी लोग मिलेगी भी बोलते हैं। सर मतलब वो क्लिक करने पे भी मतलब शायद से साइट अगर पे जाता है तो नहीं नहीं, वहां क्लिक पे देखो करने पढ़ो। की। सीपीएम का मतलब कॉस्ट पर मिले 1000 इंप्रेशन, मतलब डिस्प्ले इमेज। डिस्प्ले इमेज ऐड अगर आपका 1000 इंप्रेशन उस पे आता है, उस पे कोई क्लिक वगैरह का उस पर लेना देना नहीं है। आपका ऐड किसी ने देख लिया, आप स्क्रॉल करते हो ना, ऐड आगे चले गया, आपकी नजरों के सामने आके गया ना वो, भले आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस पर एक इंप्रेशन आ गया कि भाई मैंने एक जन के मोबाइल में दिखाया। तो ऐसे 100 जन को अगर दिखा दिया, 1000 लोग को दिखा दिया, तो 1000 लोगों को दिखाने का चार्ज कितना ले रहा है गूगल, वो सीपीएम में पता चलेगा। ओके, और उसके बाद में सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। कोई वही वही। फॉर्म वगैरह फिलअप करता है क्लिक करने पे तभी जब लीड जनरेट होता है तभी सीपीएल। हाँ, एक लीड क्लिक कितने में आ करने रही के है बाद भी वो फॉर्म CPL। फिलअप करता है। हाँ, फॉर्म फिल करने के बाद वो एक लीड कितने रुपए में आ रही है वो पता चलेगा। बराबर। और यस। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक का रेट कितना वो तो है, देखने का भी। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या हो गया, मैंने अभी बताया। आपके इंक्रीज, प्रोडक्ट में कुछ तो कमी है, लोग नहीं खरीदते, मतलब आपका जो सर्च कर रहा है गूगल पे, आपका ऐड दिख रहा है लेकिन आपके ऐड पे क्लिक नहीं आ रहा है। तो कमी रहेगा। कुछ तो ऐड में कमी, या तो ऐड में आपने कुछ तो कमी किया है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपके ऐड पे कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं और कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो सीटीआर आपको बताता है। अगर सीटीआर का परसेंटेज अच्छा है तो मतलब आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं। अच्छा नहीं चल रहा मतलब ऐड में कुछ कमी है। तो इसका मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने ऐड देखा और ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया। इन दोनों के बीच में आपको एक रेट निकालना होता है जिसे कहते हैं सीटीआर। सीटीएल। बरोबर। ओके, उसके बाद में सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब इसको तो बहुत अच्छे से हम लोग समझे। कॉस्ट पर एक्विजिशन, वहां पे लिखा भी है पर सेल मार्केटिंग। मतलब एक पर्स को अपना बेचने को कितना खर्चा है वो निकाल। एक, हाँ राइट, एक प्रोडक्ट को बेचने के मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है वो सीपीए में निकालना पड़ता है। और सीपीए आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू के ऊपर जा रहा है मार्केटिंग कॉस्ट, तो मतलब भाई बहुत सही नहीं चल रहा है। और लास्ट में आता है रोआस, रिटर्न ऑन एड। तो देखो यहाँ पे ना, ये मतलब मैं अभी आपको समझाया, आपको समझ में आया ना, मैं समझाया समझ में आया, लेकिन डाउट लग रहा है अभी भी। मतलब थोड़ा बहुत लग रहा है, पता नहीं पा रहा हूँ क्या क्या लग रहा है। ओके ओके, समझ रहा हूँ मैं। तो देखो मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि और आसानी से समझ। बराबर, एक बार और बताओ। सर एक मिनट है। हम्म। तो इसमें से फिर भी किस में लग रहा रहेगा आपको, सब में लग रहा है। सपने नहीं। वो सीटीआर सीपीए में, सीटीआर में ही लग रहा है। सीटीआर में लग रहा है ना। ओके, और सीपीए में नहीं लग रहा ना। सीपीए में तो मालूम पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट को बेचने की हमको मार्केटिंग। कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे रुपए नहीं नहीं, ये कैलकुलेट आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई से ये आपको खाली पता रहना चाहिए कि